शरद पवार मुंबई से दिल्ली तो पूरे भरोसे से आए थे कि पूरा का पूरा विपक्ष उनके स्वागत में खड़ा मिलेगा। प्रशांत किशोर के साथ गुपचुप बैठकें करके शरद पवार को मोदी विरोधी मोर्चा तैयार करना था, ऐसा मोर्चा जिसमें कांग्रेस नहीं हो। लेकिन शरद पवार की कथित बैठक टाई फिश हो गई, क्योंकि पवार का साथ देने न तो अखिलेश यादव आए और न ही चंद्रबाबू नायडू। मायावती और के चंद्रशेखर राव को इस खेल में ज्यादा दिलचस्पी है ही भी नहीं, इसीलिए वे आए ही नहीं। कम्युनिस्टों ने शरद पवार को घास डालना जरूरी नहीं समझा, लेकिन सबसे बड़ा झटका शरद पवार को तब लगा जब उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को ठेंगा दिखा दिया। मतलब कि महाआघाड़ी की जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, उसकी दो सहयोगी पार्टियां शिवसेना और कांग्रेस पवार का साथ देने नहीं आई। एक को पवार ने बुलाया नहीं और दूसरा ऐन मौके पर छटक गया। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाआघाड़ी सरकार में किस हद तक खटपट है और कैसे तीनों पार्टियां एक दूसरे के साथ शय और मात का खेल खेल रही हैं। सत्ता से चिपके रहने वाले शरद पवार खुद को सियासत का चाणक्य मानते हैं। उन्होंने अपने आवास पर तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं को बुलाया, लेकिन इस बैठक में महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना का कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आया। आखिर शरद पवार के नाम का माला जपने वाली शिवसेना बैठक में क्यों नहीं आई, इस सवाल का जवाब संजय राउत ने दिया। राउत ने कहा कि यह राष्ट्रमंच की बैठक है, कोई विरोधी दलों की बैठक नहीं है, इसीलिए इस बैठक में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और शिवसेना के बिना तीसरे मोर्चे का गठन संभव नहीं है। राउत ने कहा कि इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव कहां हैं? क्या उनका कोई अगला थर्ड फ्रंट है? राउत ने कहा कि यशवंत सिन्हा द्वारा गठित राष्ट्रमंच की बैठक है, मतलब कि यशवंत सिन्हा के राष्ट्रमंच के पर्दे के पीछे शरद पवार जो खेल करना चाहते थे वह हुआ नहीं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार से फोन पर इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, जिसमें यह पता चला कि यशवंत सिन्हा की राष्ट्रमंच के कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। पवार देश के बड़े और अनुभवी नेता हैं, तमाम लोग सलाह मशवरे के लिए आते हैं। संजय राउत ने कहा कि मोदी विरोधी या बीजेपी विरोधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है। देश को एक मजबूत विरोधी पक्ष की जरूरत है और इसी को बनाने का प्रयास शरद पवार कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में शिवसेना और एनसीपी एक साथ है, इसीलिए बीजेपी सत्ता से बाहर है। ऐसे में उनके दुख को हम समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।